नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने आज की जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर के कार्रवाई हुई है उस पर बात करूंगा। ये जो आज हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनकी 38 लाख एकड़ ज़मीन सरकार खुदर-बुदर करने की तैयारी में थी, जिसकी वर्तमान कीमत आंकी जाए तो 1.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होती है। जो बिल पास किया, 97 लाख एप्लीकेशन बताई गई कि उनके पक्ष में आई हैं, लाखों डेलीगेशन मिले कानून मंत्री से आकर के कि इसे पास करिए। उस सरकार का वकील आज सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहा था और उसने कहा कि हमें 7 दिन का मौका चाहिए, तब हम जवाब दे पाएंगे। जिसके लिए पूरी संसद, जितना विरोधी पार्टियां कर रही थी, कह रही थी कि ये सब मत करिए, ना करिए, लेकिन वो वकील आज सुप्रीम कोर्ट में जो कल 3 सवाल पूछे गए थे उनका जवाब नहीं दे पाया। कितनी विडंबना की बात है। पूरी सरकार चल रही है, मंत्रालय चल रहा है, तमाम आईएएस पीसीएस बैठे हुए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो टोटल 3 जज साहब हैं, उनकी एक भी दलील को सरकारी वकील झेल नहीं पाए और अंत में उन्होंने आज आकर के कह दिया कि हमें मिलॉर्ड, हमें 7 दिन का समय चाहिए। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले ली हैं। एक चीज़ और रिकॉर्ड पर ली है जिसको अभी हो हल्ला मच रहा है। गोदी मीडिया कह रहा है सरकार जीत गई, सरकार की बात मान ली, 7 दिन का समय दे दिया। इसमें कौन सी जीत हो गई? जिसके पास कोई जवाब नहीं है तो वो इस मामले को लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहा है और इस पर कहते हैं, गोदी मीडिया कह रहा है कि सरकार जीत गई। असली जीत तो मुसलमानों की हुई है, विपक्षी दलों की हुई है, जो बार बार इस बिल को अवैध बता रहे थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बिल को लेकर के चाहे कोई भी सरकार हो, राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक हम कोई फैसला नहीं दे देते। और इसके लिए जहाँ तक मैंने जो देखा और पढ़ा और सुना, उसमें 12 दिन का स्थगन आदेश है। और ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के ये दर्शाती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो सवाल थे उनका जवाब भारत सरकार के पास है ही नहीं। जवाब होता तो ज़रूर दिया जाता। जिस बिल को पिछले 3 साल से लगातार तैयारी की जा रही थी, वक्फ की ज़मीनों पर जो निगाह थी उसको लेकर के ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 2 अन्य साथियों के जो जवाब थे, सवाल थे, उनका जवाब नहीं दे पाए। इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ क्या बखान किया जाए। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाकायदे बहुत ही स्वागत किया है और कहा है कि शायद हमारे समाज को ज़रूर न्याय मिलेगा, ऐसा उन्हें फील होता है। कुछ वीडियोज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं जिन जिन लोगों ने बोला है। तो मनु सिंघवी साहब भी बोले हैं इस पर, उनकी भी मैं बातचीत आपको थोड़ी सुनवाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम चलते हैं कुछ वीडियो आपको दिखाने के लिए। वक्फ by user
का मतलब क्या है? मनोज सिंह भी यूजर जो एक फ्रेज है लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं। जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3R, जिसमें वक्फ बाय यूजर को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूजर का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं, अगर आप कानून को पढ़े जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूजर, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। यह तो कुल मिलाकर के पार्लियामेंट में कानून मंत्री 27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल कपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आरजेडी किसी भी समुदाय की एक प्रोफेसर झा साहब। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे देखिए, मैं भी आप ही को देखूंगा। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से यूज में है, कागजात ढूंढोगे। मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूँ। हम बहुत छोटी जोत के किसान परिवार से आते थे, दादा के टाइम से। सर अभी वहाँ सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है सर, ये और सर्वे ही बंद कर दिया बिहार की सरकार ने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप यूं ही एक आम अदना मुसलमान शहरी, अदरवाइज वो परेशान है। पुरानी संपत्ति है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है आज। खैर, अब सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मैं समझता हूं कि पूरे देश के 600 से ज़्यादा जिलाधिकारियों को यह सूचित करेगी कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करे। हालांकि मैंने आपको कौशाम्बी के डीएम का बयान सुनाया छोटा सा, उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, स्थगन आदेश, हम कोई जांच नहीं करेंगे। तो बहुत से डीएम तो वैसे ही डर जाएंगे, वो नहीं कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अब आपने सिंघवी को सुना और दूसरे और लोगों को भी सुना, अब आगे और सुनवाते हैं। देखिए, अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस और उनके दोनों माननीय कोलीग्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। अब पूरा समाज खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से कि उन्होंने एक टेम्पररी जो है स्टे दिया, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये फैसला इंसाफ की बुनियाद पर होगा। तो आपने देखा कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग बाकायदे इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी हैं और समाजवादी पार्टी के जो मुंबई के बड़े नेता हैं वो भी इस मामले में कह रहे हैं कि शायद अब हमें न्याय मिल सकेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं और वो बाकायदे उनके वकील भी
जो स्थगन आदेश हुए हैं उस पर अपनी मोहर लगा के गए हैं और उसको बाकायदे उस पर लिया गया है, रिकॉर्ड पर लिया गया है कि वो चाहे कोई भी सरकार हो इसमें कोई अभी कार्रवाई नहीं करेगी। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए किस बारे में बात की जा रही है। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? तो एक देखिए संभल में अब दोस्तों सिर्फ आपको एक चीज़ और बता दूं, कौशाम्बी में करीब 100 एकड़ के आसपास एक ज़मीन है, हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, जिसकी जांच शुरू कर दी वहाँ के डीएम ने। और सारे जितने भी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपाल कानून वो थे, वो सब लगा दिए जांच पड़ताल में कि इसकी जांच करो। लेकिन आज उसी डीएम को ये कहना पड़ा कि नहीं, भले ही सीएम का आदेश है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है, इसलिए हम अब कोई जांच नहीं करेंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये होती है जुडिशरी की ताकत। संविधान जिसका कस्टोडियन है वो आप जानते हैं कि क्या क्या कर सकता है। भले ही सरकार ने जल्दबाजी में या घुड़की दे करके, जैसे अमित शाह भी घुड़की दे रहे थे, उससे कानून पास करा दिया और ये कहा कि मानना ही पड़ेगा, संसद का कानून है, उसकी हवा निकाल करके रख दी। डीएम प्रेस के सामने ये कह रहे थे कि नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, हम कोई जांच नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी कि वक्फ कानून में जो स्थगन आदेश दिया गया है वो उसने अपना काम शुरू कर दिया है। शासन के निर्देश आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे, उसी क्रम में कार्रवाई की जाएगी। तो ये कौशाम्बी के डीएम का आपने एक झलक देखी और साफ कर दिया उन्होंने कि नहीं, हम कोई जांच नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता कोई नया। स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक एडवोकेट होने के नाते ये तो मुझे समझ में आता था कि जब हम वक्फ अमेंडमेंट बिल्स के जब उसके सेक्शंस देखते थे और कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ देखते थे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात सोचते थे कि ये चूंकि कंप्लीट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है बिल के कई प्रोविजंस, तो हम ये तो सोचते थे कि ये बिल जो है ये स्टैंड नहीं करेगा एक बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटिनी में या जुडिशियल रिव्यू में। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हम देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट के जजेस जिस तरह से दबाव में काम कर रहे हैं, तो हमें शक जरूर होता था कि क्या हमारे चीफ जस्टिस इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएंगे और उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े रह सकते हैं जिस तरह से कि एक ऑनेस्ट सिंसियर चीफ जस्टिस से उम्मीद की जा सकती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक्सपेक्टेशन पे और हर उस आदमी के एक्सपेक्टेशन पे जो कि हिंदुस्तान को यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव देखना चाहता है, खुशी हुई है मुसलमानों के साथ साथ। तो ये थे गाजी साहब जो पिटिशनर भी हैं और जाने माने स्कॉलर हैं, लॉयर भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीइंग ए लॉ स्टूडेंट और एज ए एडवोकेट, उन्होंने बाकायदे सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। तो खैर अब मैं आपको फिर आगे और बात करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और हमने कोशिश की है कि आज जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, कल से लेकर आज तक 3 घंटे में सारा मामला ही पलट गया है, जिसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। बिल पास हो गया, रात भर संसद चली, तमाम नेताओं की राजनीति ख़त्म हो गई इस बिल के पास होने में। उनका नाम लेना भी अब मैं यहाँ गंवारा नहीं समझता। आप खुद जानते हैं कि किन किन लोगों ने इस बिल को पास कराने में अपनी भूमिका अदा की, और लेकिन उनके जो खुद के जो पॉलिटिकल अंदाज हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। मैं समझता हूँ बिहार के अगले चुनाव में सबको पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति ने इस बिल का समर्थन किया था उसका क्या हाल हुआ है। तो खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आपके जितने भी मिलने वाले हैं हमारे इस तरह के वीडियो देखने के लिए, उन्हें प्रेरित करें कि वो हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।